Hello students, today we will be doing exercise 3.6 that is based on the concept that equation reducible to pair of linear equation into variable. First of all, we will have to reduce the equation reducible to. First of all, we will reduce the equation to pair of linear equation in two variable. After that we will solve them. Okay. और सभी मेथड जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के सभी मेथड आपको अब तक कवर हो चुके हैं, आपको आते होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिड्यूस देम टू लीनियर इक्वेशंस. नाउ दिस इज 1/2 into x. मैं इसको एक दो टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकियों को आप समझ जाएंगे. अब यहां पे देखिए 1/2x 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 can be written as 1/2 into 1/x 1/2 into 1/x. इसको ऐसे लिख सकते हैं. Now you assume 1/x as m. इसको क्या मान लो? m मान लो. Let 1/x is equal to m. 1/x is equal to m तो कितना होगा? 1/2 into 1/x की जगह पे क्या पुट किया? m. तो क्या होगा ये? m/1 कह सकते हैं इसको. तो 1 into m, this is m/2. This is m/2. ये हमने m मान लिया. कोई u मान सकता है, कोई इसको p मान सकता है, q दूसरे को q मान लेंगे. इस तरह से आप कर सकते हैं. तो भाई जब आपने 1/2x का इसको आपने 1/x को m माना तो ये किस में रिड्यूस हो गया? 1/2x किस में रिड्यूस हो गया? m/2. सेम वे सेकंड टर्म को भी देख लेते हैं. 1/3y इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 1/3 into 1/y. अब इस 1/y को n मान लो. उसको m माना था, इसको n. तो लेट 1/y is equal to n. तो 1/y की जगह क्या पुट करेंगे? 1/3 into n that is equal to 1 into n/3. तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस होगी? n/3. क्लियर? अब यहां पे देखिए 1/3x है. 1/3x तो क्या लिखेंगे? this is equal to 1/3 into 1/x. और 1/x को क्या माना है आपने? m. तो this is 1/3 into m that is equal to m/3. Is it clear? Similarly, next term 1/2y. 1/2y. This can be written as 1/2 into 1/y. Take 1/y as n. तो कितना होगा? 1/2 into n that is equal to 1 into n/2. You can write this. Now come to this one. तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है. आपको ये सारा कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं. ये जस्ट अंडरस्टैंड, इस दिमाग में बैठा लीजिए. तो you will apply them in solving this. Now इसमें क्या करेंगे आप? assume कर लीजिए this is 1/2 into 1/x. तो क्या माने? let 1/x is equal to m and 1/y is equal to n. ये इक्वेशन थी फर्स्ट और ये थी आपकी सेकंड. अब 1/x की जगह पे m and in place of 1/y you put n. Now this first equation will change into 1/x is m. तो कितना हो गया? 1/2. ये 2 डिनोमिनेटर में यूं ही रहेगा. तो m यहाँ पे 1/x की जगह पे m. तो ये कितना हो गया? m/2. कितना होता? 1/2x 1/2 into 1/x. 1/x की जगह पे m. तो कितना होगा? 1/2 into m into 1 m/2. ओके. तो दिस इज m/2 प्लस में 1/3 into 1/y. 1/y की जगह पे n. तो क्या होगा? दिस इज n/3 and this is equal to 2. और यहाँ पे 1/3x को क्या लिखेंगे? m/3 प्लस में कितना? n/2 that is equal to 13/6. ये अब इनको सिंप्लीफाई करना. अब ये m और n में आपके पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गए इनटू वेरिएबल. यू हैव टू सिंप्लीफाई. फर्स्ट ऑफ ऑल टू सिंप्लीफाई थोड़ा सा और इसको इजी बनाने के लिए क्या है? नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको रिमूव करना है. अब फर्स्ट में देखिए 2 and 3.
एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कितना होता है 6। तो इस इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6, और इसमें 3 2 6 का एलसीएम कितना होता है 3 2 एंड 6 का एलसीएम कितना होता है 6। तो इसको भी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो ये इक्वेशन आपकी थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो क्या लिखेंगे आप मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट थर्ड बाय 6 एंड फोर्थ बाय 6। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बाय 6, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बाय 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 से। अब यहाँ पे 6 आएगा, 6 इंटू m बाय 2 से 2 3 जा 6 कितना हो गया 3m, कितना हो गया 3m। और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 प्लस का 2m, और 6 से 6 2 जा 12। यहाँ पे इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से यहाँ 6 आएगा 3 2 जा 6 2m। यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 प्लस में 3m, दैट इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 30। ठीक है भाई, ये दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों की इक्वेशनों को सोल्व कर सकते हैं बाय एनी ऑफ द मेथड, इट्स अप टू। कौन से मेथड को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यूज कर सोल्व कर लें इसको। नाउ दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये कांस्टेंट्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए। तो 3m प्लस में 2n minus 12 this is equal to 0, and this equation implies that 2m plus में 3n minus 13 this is equal to 0। ठीक है भाई, अब हम इसको आगे अब अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड variables are m and n, so you will write m n and 1। अब जो जिसमें x और y वेरिएबल होते थे उसमें x y और 1 लिखते थे, here वेरिएबल आर m and n, तो m and 1। अब यहाँ पे इस लाइन के नीचे यहाँ पे किस टर्म के कोफिशिएंट लेंगे, we will take the second term कोफिशिएंट, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 2 3 और ये -12 -13, नेक्स्ट फर्स्ट टर्म के 3 and 2 और फिर सेकंड टर्म के 2 and 3। नेक्स्ट m by this is equal to n by this is equal to 1 by 2 into -13 -26 minus 3 into -12 कितना आ गया -36 माइनस प्लस का 36 -2 into -12 into 2 -24 और माइनस क्या हो जाएगा, ये -39 और माइनस प्लस का 39, ये हो गया -13 3 जा 39 और माइनस प्लस 3 3 जा 9 -2 2 जा 4 m by -26 और प्लस का 36 कितना आ गया भाई प्लस का 10, दिस इज इक्वल टू n by -24 प्लस का 39 कितना आ गया 15, and that is equal to 1 by 9 minus 4 5। now from these we have to get the value of m and n। now solving this and this you will get the value of m, and to solving these we will get the value of n। so first of all m by 10 is equal to 1 by 5 और दूसरा n by 15 is equal to 1 by 5। take 10 to other side, तो m is equal to 1 by 5 into 10, 5 1 जा 5 2 जा, तो m is equal to 2। here take 15 on the other side, n is equal to 1 by 5 into 15, 5 1 जा 5 3 जा, n is equal to 3। m is 2 and n is 3, but what is our aim? Our aim was to get the value of x and y, because we have to solve this pair of equation। अब n अननोन वेरिएबल क्या है x and y, अब हमने इनको रिड्यूस किया था लीनियर इक्वेशन में, then after solving we got value of m and n। अब what is m? 1 by x is equal to m, 1 by y is equal to n। from these we have to get the value of x and y, so
therefore 1 by x is equal to m. m कितना है भाई? 2. m कितना है? 2. take x on the other side, bring to this side, तो कितना आ जाएगा? ये उधर ले जाइए 2 को इधर, तो कितना आ गया? 1 by 2 is equal to x, तो x is equal to 1 by 2. and here n is equal to 3 and 1 by y is equal to n, तो 1 by y is equal to n is equal to 3. अब इसको इधर ले जाइए और ये 3 इधर आ जाएगा, तो 1 by 3 is equal to 1 by 3 is equal to y, so y is equal to 1 by 3. तो आंसर आ गया भाई आपका x is equal to 1 by 2, y is equal to 1 by 3. This is our answer. Is it clear? Now, let's see the second question. 2 by root x plus with 3 by root y is equal to 2 and 4 by root x minus 9 by root y is equal to minus 1. First of all, we will reduce them in the pair of linear equation in two variable. Now, इसको हम थोड़ा सा रफ में देखते हैं दोबारा से. अब 2 by root x, 2 by root x, इसको क्या लिख सकते हैं? This can be written as 2 into 1 by root x. और 1 by root x को क्या मान लें? Let 1 by root x is equal to m, तो कितना हो गया ये? 2m. और नेक्स्ट 3 by root y, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 into 1 by root y. इसको क्या मान लें? n, तो कितना होगा? 3n. तो इसमें क्या मानेंगे? Let 1 by root y is equal to n. समझ गए? अब यहाँ पे देखिए 2 into 1 by, इसमें लिख लेंगे let 1 by root x is equal to m and 1 by root y is equal to n. अब मैं इनको वैल्यूज को m और n ले रहा हूँ. It's up to you. You can take u or v or p or q. ठीक? It's up to you what you want. Now first of all, take 1 by root x as n, तो 2 into, तो कितना हो गया ये? This is 2n प्लस में 3 into 1 by root y, तो कितना हो गया? 3n is equal to 2. और यहाँ पे 4 into 1 by root x, तो कितना हो गया? 4n माइनस में 9n, that is equal to minus 1. Okay, let this is equation third and this is equation fourth. चलो, let's solve. We have what? अब इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में. अभी देखिए हमें m और n की वैल्यू चाहिए बाय you can use any of the method. Let's use different method than the last question we did. तो इसमें देखिए हम substitution method देख लेते हैं. Let's see substitution method. From these two equations we will take the value of m or n from the any of them. तो from first let ये लिखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड. तो 2m is equal to 2, take 3n on the minus 3, take 2 on the other side, तो m is equal to 2 minus 3n by 2. Let this is 3/4 and let this is equation fifth. Now put the value of m from fifth. अब ये किस इक्वेशन से हमें वैल्यू ली है? थर्ड इक्वेशन से. अब इस m की वैल्यू को हमने थर्ड से लिया, तो इस वैल्यू को किस में पुट कर देंगे? इक्वेशन फोर्थ में. इक्वेशन फोर्थ, तो क्या लिखें? सब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू दिस वन इन इक्वेशन नंबर फोर्थ. सब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर फोर्थ. सब्स्टिट्यूटिंग m is equal to 2 minus 3n by 2 इन इक्वेशन नंबर फोर्थ. थर्ड से हमने m की वैल्यू ली, फोर्थ में पुट कर दी. क्या लिखेंगे आप? 4 into m, 4 into 2 minus 3n by 2 and minus 9n. Minus 9n that is equal to minus 1. Simplify it. 2 1 जा 2 2 जा. अब ब्रैकेट ओपन 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, सिर्फ इसको. 2 2 जा 4 minus 2 3 जा 6n minus 9n is equal to minus 1. अब ये take 4 on the other side, minus 6n minus 9n कितना होगा? minus 9 is 15 and that is take 4 on the other side, minus 1 minus 4, तो कितना हो गया? this is minus 5. Now bring minus 15 to here, minus 5 by minus 15 minus a minus 5 1 is 5 3 is n is equal to 1 by 3. n is equal to 1 by 3. Now
पुट दिस वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 5। वैसे आप थर्ड और फोर्थ में से किसी में पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट लेट्स सी दिस वन। नाउ पुट n is equal to 1/3 here, putting n is equal to 1/√3 in equation 5th. Simplify it. m is equal to 2 minus 3 into n is equal to 1/3 का 2 into n, 2 minus 3n where n is 1/3 divide by 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2 minus 1/2 and 2 minus 1 1/2, तो m is equal to 1/2। m is equal to 1/2, n is equal to 1/3, ये वैल्यूज आती है। बट वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x and y, x and y। नाउ लेट्स सी 1/√x is equal to m, 1/√x is equal to m, m कितना है 1/2, ठीक है। या तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे, या इसको √2 को उधर, 2 को ये √x को उधर और 2 को, दिस इज 2 is equal to √x। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, √x दे रखा है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा 4 is equal to x, 4 is equal to x। now next 1/n is n is equal to 1/3 or 1/√y, this is equal to n and n is equal to 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 1, 3 is equal to √y, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो कितना आ गया 9 is equal to 1। now x is equal to 4, y is equal to 9, तो क्या आ गया x is equal to 4, y is equal to 9, this is our answer। is it clear? ये अपना solution, ठीक है। let's see next part। now let's see sixth part of it। we are given these two equations, 6x plus 3y is equal to 6xy, 2x plus 4y is equal to 5xy। तो हमें इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, लीनियर इक्वेशन इनटू वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए x into y है, x into y तो लीनियर नहीं है, तो यहाँ पे डिग्री क्या मानी जाएगी इसकी, x की पावर 1, y की पावर 1, तो कितना होगा ये 2, तो इसकी डिग्री क्या मानी जाएगी 2। तो इसको रिड्यूस करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इस पूरी इक्वेशन को x by y से डिवाइड करना, इसको भी x by y से डिवाइड करना, ठीक है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय x by y, तो क्या लिखें, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय xy, तो कितना 6x by xy प्लस में 3y डिवाइड बाय xy, दैट इज इक्वल टू 6xy डिवाइड बाय xy, ठीक है भाई। हर एक टर्म को आपने किससे डिवाइड कर दिया है, xy से। सेम विथ सेकंड इक्वेशन को भी 2x by xy प्लस में 4y by xy, दैट इज इक्वल टू 5xy by xy, ठीक है। नाउ x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना, ये 6 by y, 6 by y, और ये 3 into 1 3 by x प्लस में 3 by x, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 6, एंड दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट 2 by y, कितना 2 by y और प्लस में 4 by x, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। लेट दिस इज इक्वेशन थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन फोर्थ। अब ये आ गई, अब जो हमने पहले दो क्वेश्चन किए थे उस तरह की स्टेटमेंट होगी अपने पास में ये। नाउ अब हमें रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसको क्या मानेंगे आप, 6y को 6 by y is equal to 6 into 1 by y। अब 1 by y को क्या मान लें, m मान लें, तो कितना हो गया 6n, where 1 by y is equal to n। सेम में 1 by x को क्या मान लेंगे n, तो इसमें लिखिए let 1 by y is equal to m and 1 by x
1/x इज इक्वल टू m। क्या हो जाएगा ये? अब इसमें ये ध्यान रखना है, अभी तक हमने 1/x को आमतौर पे m माना था, लेकिन इसमें फर्स्ट टर्म में 1/y है, 1/y की फॉर्म में है, तो इसको 1/y को हमने m माना है। तो जब m और n की वैल्यू आ जाएंगी तब इनको वापस वैल्यू निकालने में आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। 1/y इज इक्वल टू m एंड 1/x इज इक्वल टू n। तो इसमें देखिए इसको क्या लिखेंगे, 6 into 1/y, 1/y इज इक्वल टू m, तो कितना हो गया ये 6m। कितना हो गया 6m, प्लस में ये क्या हो जाएगा 3 into 1/x, 1/x इज इक्वल टू n मान लेंगे, दिस इज 3n एंड दिस इज 6। यहाँ पे आ जाएगी कितना, ये क्या हो जाएगा 2m प्लस में 4n इज इक्वल टू 5। ये आ गया। लेट दिस इज इक्वेशन 5th एंड दिस इज इक्वेशन 6th। अब ये दो इक्वेशन आ गई है, ये पहले वाले इक्वेशन की तरह, इनको सॉल्व करेंगे बाय एनी ऑफ द मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी से भी m और n की वैल्यू निकालेंगे। और m की वैल्यू क्या है 1/y इज इक्वल टू n और 1/x इज इक्वल टू n। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। लेट्स सी द 8th पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इट इज लिटिल बिट डिफरेंट देन द प्रीवियस वन। अब 1/3x प्लस y प्लस में 1/3x माइनस y, और यहाँ पे 1/2 into 3x प्लस y माइनस 1/2 into 3x माइनस y। यहाँ पे 3x प्लस y, 3x प्लस y, 3x माइनस y, 3x माइनस y। तो इसमें क्या लिखे, इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो है 1/3x प्लस y, इसको तो हम कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम इसको 1/3x प्लस y, इसको हम क्या मान सकते हैं m, और 1/3x माइनस y को क्या मान सकते हैं n। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए लिखें लेट 1/3x प्लस y, 3x प्लस y इज इक्वल टू m एंड 1/3x माइनस y दिस इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2। ओके, अब देखते हैं, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं, दिस इज m एंड दिस इज n, तो क्या होगा भाई m प्लस में n इज इक्वल टू 3/4। लेकिन सेकेंड इक्वेशन में देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 into 1/3x प्लस y, क्या लिख सकते हैं, दिस इज अवर रफ वर्क, तो 1/2 into 1/3x प्लस में y, और इसको क्या मान लेंगे आप, क्या माना है आपने m, तो 1/2 into m, तो क्या हो जाएगा ये m/2, और यहाँ पे देखिए माइनस 1/2 into 1/3x माइनस y, इसको क्या मानेंगे आप n, तो दिस इज 1 माइनस 1/2 into n, तो कितना हो जाएगा n/2, ठीक है। अब इसमें आप इस तरह से ये क्या हो जाएगा, दिस इज m/2 माइनस n/2 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 1/8, तो दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अब इसमें थोड़ा सा और इसको, चलो इसमें थर्ड फोर्थ हम इसको अभी नहीं लिख रहे, इनको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा, दिस इंप्लाइज दैट, इसको फ्रैक्शंस को रिमूव कीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन को 4 से, तो कितना हो गया, दिस इज 4m, दिस इज 4m प्लस में 4n इज इक्वल टू 3 एंड दिस इक्वेशन। अब देखिए 2 to 8 का एलसीएम कितना हो गया 8, तो मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करें 2 4 जा 8, तो कितना हो गया 4m, इसको 4 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8 माइनस 4m, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया -1। इसको मानिए आप इक्वेशन थर्ड और इसको फोर्थ। दिस हैज बीन रिड्यूस्ड टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब रिड्यूस हो गया तो देन वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ m एंड n। अब इसमें कौन सा मेथड इजी रहेगा, यस टेल मी व्हिच मेथड इज इजी। अब यहां पे देखिए 4n माइनस 4n, इफ यू ऐड दीज टू इक्वेशंस
4n एंड माइनस 4n ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास में कौन सी टर्म रह जाएगी? यू विल गेट द टर्म ओनली इन n। तो क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ऐड कीजिए इनको, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना 4m प्लस 4m कितना होगा 8m, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 2 2, m इज इक्वल टू 2 बाय 8 1 बाय 4, m की वैल्यू क्या आ गई 1 बाय 4, पुट m as 1 by 4 in any of the equation, in any of the equation, ठीक है, putting m is equal to 1 by 4 in equation थर्ड में पुट कर लेते हैं, in equation थर्ड, तो कितना आ गया 4 into 1 by 4 प्लस में 4n is equal to 3, 4 1 जा 1 प्लस में 4n is equal to 3, 1 उधर जाके 4n is equal to 3 minus 1, तो कितना होगा n is equal to ये कितना 2, 4 उधर जाके डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना हो गया भाई n is equal to 1 by 2, n is equal to 1 by 4 और n is equal to क्या आ गया 1 by 2। अब यहां पे आ जाइए 1 by 3x plus y is equal to m and m is equal to 1 by 4, 1 by 3x plus y is equal to m and m is equal to 1 by 4, 1 by 4। अब क्या करें, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दें या 4 को इधर ले आइए और इसको उधर ले जाएंगे, 4 को इधर आ गया क्या आएगा 1 into 4 4 और 3x plus y into x 3x plus y कितना हो गया, therefore 3x plus y is equal to 4, एक इक्वेशन बन गई है 2 वेरिएबल में। अब सेकंड से भी यहां पे आ जाइए, दिस इज इक्वल टू n and n is equal to 1 by 2 1 by 3x minus y that is equal to n and n is equal to 1 by 2, 2 को इधर लाएंगे और 3x minus y into 1, तो therefore 3x minus y is equal to 2 ओके। अब अपने पास इक्वेशन कौन सी थी, थर्ड फोर्थ, नाउ टेक दिस इक्वेशन एज फिफ्थ एंड दिस एज सिक्स्थ इक्वेशन, व्हिच मेथड यू हैव, दीज आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यू हैव गॉट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर आ गया, देन यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो दिस इज प्लस y और दिस इज माइनस y, this is plus y, this is minus y, if you will add them तो y एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ये 3x और ये भी 3x है, तो दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग वी विल ऐड देम एंड वी विल बाय दिस मेथड वी विल रिमूव y, तो क्या लिखेंगे, एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ, एडिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड sixth, 3x plus y is equal to 4, 3x minus y is equal to 2, add them, 3x plus 3x 6x that is equal to 6, तो x is equal to 6 by 6, तो x is equal to 1, x की वैल्यू बनाना, ठीक है, put this x as 1 in either fifth or sixth, putting x is equal to 1 in equation फिफ्थ में पुट कर देते हैं, x as 1, तो कितना हो गया ये 3 into 1 प्लस में y is equal to 4, 3 into 1 3, take 3 to the other side, तो y is equal to 4 minus 3, तो y is equal to 1, so we have got x is equal to 1, y is equal to 1, this is our answer। तो इसमें क्या है, by 2 times we solved पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक बार तो हमने यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था m और n में सोल्व किया, और यहाँ पे फिर x और y में एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया था, फिर हमने उसको सोल्व किया, ठीक है। आवर अल्टीमेट एम वाज टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हिच सैटिस्फाई दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इज इट क्लियर? लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, Ritu can draw down
20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Downstream 20 kilometer in 2 hours, upstream 4 kilometer in 2 hours. Row down. Ritu can row down. Find her speed of rowing in still water. Rowing in still water and speed of the current. Speed of the current means speed of the water current. Speed of the water current. मीन जो बहाव है पानी का जो स्पीड है बहने की, दैट इज द स्पीड ऑफ द करंट. ये हमें फाइंड आउट करना है. तो वट एवर वी हैव टू फाइंड आउट वी विल अज्यूम दैट. तो जो स्टिल वाटर में जो रोइंग की स्पीड है उसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर. लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर क्या मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर. लेट द स्पीड ऑफ द करंट, लेट स्पीड ऑफ करंट. स्पीड ऑफ करंट मीन्स जो पानी की जो स्पीड है बहने की, वाटर फ्लो, स्पीड ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर इज y किलोमीटर पर आवर. अब देखिए भाई, इफ वी आर गोइंग डाउनस्ट्रीम, अब मान लो ये इफ द वाटर फ्लोज लाइक दिस, वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल. इफ द रोविंग इज विद द फ्लो ऑफ द वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, तो जो स्पीड है रोविंग की, जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, रोविंग की जो स्पीड स्टिल वाटर में थी और जो करंट की जो स्पीड थी, दोनों क्या हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम में ऐड हो जाएंगी. डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, ऐड. जो स्टिल वाटर में अगर कोई सी में या पॉन्ड में, कोई लेक में कोई रोविंग होती तो उसकी जो स्पीड है, स्टिल वाटर की जो स्पीड है, उसमें अगर बहाव के साथ साथ जा रहे हैं, करंट के साथ साथ रोइंग कर रहे हैं, तो वो दोनों क्या हो जाएगी, स्पीड, टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. और कितना हो जाएगा टोटल, जितनी उसकी स्टिल वाटर में स्पीड थी और जितनी वाटर करंट की स्पीड थी, वो टोटल मिला के उनकी अभी डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी. क्या हो जाएगी, उनकी डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी. ठीक है. अब इसमें देखिए अपस्ट्रीम में वाटर फ्लोज लाइक दिस and rowing is done against the flow. Upstream बोलते हैं. upstream means ऊपर की तरफ स्ट्रीम पे अपोजिट डायरेक्शन में उसके फ्लो से मूव करना है. अब डाउनस्ट्रीम की जो स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो कितनी है, x, और करंट की मान लो, अब देखो रोविंग जो करनी है उसकी तो नॉर्मल स्पीड रहनी है, खुद की अपनी, जो चाहे स्टिल में हो चाहे कैसी हो, वो उसकी जो रोविंग की स्पीड है वो तो क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर. लेकिन अब रोविंग तो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन वाटर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, और किस स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर से पानी नीचे जा रहा है. जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जो स्टिल वाटर में जो स्पीड थी उसमें से जो वाटर की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. ये कौन सी स्पीड आ गई, डाउनस्ट्रीम स्पीड. कौन सी होगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड, सॉरी डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम. अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, अपस्ट्रीम स्पीड. ठीक है. अब में क्या है कि जितनी उसकी स्टिल वाटर में जो स्पीड थी उसमें से जो वाटर करंट की जो स्पीड है वो हम माइनस कर देंगे. और डाउनस्ट्रीम में बहाव के साथ साथ जा रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे, स्टिल वाटर में जो स्पीड थी वो करंट की स्पीड उसमें ऐड कर दी. अगर अपस्ट्रीम जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो उसमें से स्टिल वाटर में जो स्पीड थी, हमेशा आपको ध्यान क्या लेना है, जो स्टिल वाटर में जो स्पीड थी उसमें करंट की स्पीड ऐड करनी है, या अपस्ट्रीम में स्टिल वाटर में जो स्पीड थी उसमें से जो स्टीम की जो स्पीड है वो माइनस करनी है अपस्ट्रीम में, और उसमें ऐड करनी है. किसमें से, हमेशा जो स्टिल वाटर में जो स्पीड थी, कई बार स्विमिंग की स्पीड ले लेते हैं, कई बार बोटिंग की बोल देते हैं, कई बार रोइंग की बोल देते हैं. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना. अब सबसे पहले क्या मानेंगे, अब डाउनस्ट्रीम स्पीड
क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी भाई, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना, रोविंग की स्पीड जो स्टिल वाटर में थी उसमें वाटर करंट की जो स्पीड है वो ऐड कर दी, तो क्या हो गया भाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद है अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी भाई, उसकी जो स्टिल वाटर में रोइंग की स्पीड थी उसमें से क्या माइनस कर दिया, उसमें से आपने माइनस कर दिया करंट की स्पीड, तो क्या आ गया x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, अब स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। रितु कैन रो डाउन 20 किलोमीटर इन 2 आवर, डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 आवर में कवर कर देते हैं। अब कितना टाइम लगा, 20 किलोमीटर को 2 आवर में कवर करते हैं, ट्रैवल किया जाता है या रोइंग की जाती है, तो कितना टाइम लगा, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होगा, स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होगा, स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला लिख लेते हैं एक बार हम। व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, क्लियर है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए फर्स्ट, रितु कैन रो डाउन 20 किलोमीटर इन 2 आवर, 20 किलोमीटर इन 2 आवर, तो 20 किलोमीटर बाय 2 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड क्या होगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, x प्लस वाई। तो देयरफॉर x प्लस वाई मींस डाउनस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड डाउनस्ट्रीम बाय टाइम टेकन, तो कितना होगा 20 बाय 2 कितना होगा 10, ठीक है, कितना हो गया 10। तो इक्वेशन क्या आ गई भाई, दिस इंप्लाइज दैट x plus y is equal to 10, let this is equation first। अब अपस्ट्रीम में क्या है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर, 4 किलोमीटर इन 2 आवर। अब 4 किलोमीटर इन 2 आवर, तो टाइम क्या आ गया, ये स्पीड क्या आ गई, डिस्टेंस बाय टाइम 4 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। अपस्ट्रीम में क्या स्पीड आई उसकी, 2 किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है, x माइनस वाई में डिस्टेंस कवर 4 किलोमीटर, टाइम टेकन 2, तो 4 बाय 2, ये अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। और ये कितनी मानी है हमने, कितना लिया हमने, x माइनस वाई, तो 2 से 2 दैट इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है भाई। हम इनको क्या करें, x और y की वैल्यू चाहिए हमें, इन दोनों को क्या करेंगे, एक बार ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो हम y एलिमिनेट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, और फिर उसके बाद में हम y की वैल्यू, ठीक है। इट्स इजी, आफ्टर दिस यू कैन सॉल्व इट। और लास्ट में जरूर लिखेंगे x और y की वैल्यू आने के बाद में स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर x, स्पीड ऑफ द करंट इज y किलोमीटर पर आवर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. And some embroidery work is to be done. And in first statement, there are 2 women and 5 men. If they together work on this embroidery work, they do it in 4 days. And while 3 women and 6 men. If 3 women and 6 men do embroidery work together, then they finish that work in 3 days. कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं, 3 days में। You have to find the time taken by one woman alone to finish the embroidery work, and also that taken by one man alone। ठीक है, आपको ये बताना है one woman alone, time taken by one woman alone to finish the embroidery work, and one man alone to finish the embroidery। दोनों अलग अलग से कोई करते हैं तो कितना टाइम इसको लगता है। चलो हम इसको ऐसे ही समझते हैं। If some work is to be, you take 3 days. If you take 3 days to finish the work, 3 days में कोई वर्क को आप कंप्लीट कर लेते हैं। अब एक दिन में उसका कितना पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, तो पार्ट फिनिश्ड इन 1 डे। अब एक दिन में पार्ट फिनिश्ड इन
1 डे। अब 3 दिन में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में उसका कितना हिस्सा पूरा हो जाएगा? 1/3। 1/3। अगर मान लो किसी काम को आप 5 डेज में करते हैं, कितने दिन में? 5 डेज में। 5 डेज में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में उसका कितना हिस्सा पूरा हो जाएगा? 1/5। कितना हो जाएगा? 1/5। ठीक है। अगर किसी वर्क को इफ सम वर्क इज टू बी डन इन 10 डेज तो एक दिन में उसका कितना हिस्सा हो जाएगा? इफ सम वर्क टेक 10 days to finish it off, then part completed in या part done in 1 day, that will be equal to 1/10. Is it clear? तो यहाँ पे हम आते हैं, क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश द एम्ब्रियोनिक वर्क कितना? x डेज। तो वो एक दिन में कितना हिस्सा पूरा कर देंगे? वो 1/x। कितना? 1/x। तो इसमें सॉल्यूशन, लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। फिनिश द वर्क मान लेते हैं x डेज में वो कंप्लीट कर लेते हैं। कितने दिन में? x डेज में वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। अब हमें क्या निकालना? 1 मैन का भी निकालना है, इसका भी हम मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क कितना? y डेज में। ठीक है। अब हम ये देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द पार्ट ऑफ द वर्क, हाउ मच वर्क विल बी डन बाय वन वुमेन इन 1 डे। अब x डेज में वुमेन कंप्लीट करती है पूरे काम को, एक दिन में कितना हिस्सा हो जाएगा? 1/x। 1/x। तो क्या लिखेंगे? पार्ट फिनिश्ड बाय वन वुमेन अलोन। ठीक है। वन वुमेन अलोन कैन डू द 1/x वर्क। सेम वे 1 मैन टेक्स y डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो एक दिन में कितना कर देगा वो? कितना हिस्सा उसका पूरा कर देगा वर्क का? 1/y। पार्ट फिनिश्ड बाय 1 मैन अलोन। तो कितना? 1/y। 1/y। नाउ कम टू द स्टेटमेंट। अब हमें ये दिमाग में ये रख लेना है, 1 वुमेन 1 डे वर्क इज 1/x, 1 मैन 1 डे वर्क इज 1/y। 1/y। Now, first of all, 2 women and 5 men can finish an embryonic work in 4 days. अब ये बताइए मुझे, जो वर्क करना है वो कितना है? 1 वर्क है, that is 1 वर्क, पूरा काम है एक। अब इसने एक दिन में कितना किया? 1/x। इसने कितना किया? 1/y। और जो टोटल काम करना है वो कितना है? 1। अब फर्स्ट पे आते हैं, 2 women and 5 men can together finish the embryonic work in 4 days। यानी कि 2 women ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। 5 men कितने दिन लगे रहे? 4 days। और जो ये टोटल मिला के इन्होंने काम किया वो कितना हुआ? 1 वर्क। कितना हुआ? 1 वर्क। तो सबसे पहले आते हैं, therefore according to, अब देखिए 1 woman 1 day work कितना है? 1 woman 1 day work 1/x। कितना है भाई? 1/x। 1 woman 1 day work 1/x। और ये कितनी थी? 2 women। तो 2 women 1 day work इसके दुगना। कितना होगा? 2 का 2 into 1/x। और इन्होंने कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। तो ये तो 2 women 1 day work, तो 4 दिन काम किया, तो 4 दिन में कितना होगा? ये होगा। ठीक है। सिमिलरली 1 man 1 day work is 1/y। 1 man 1 day work is 1/y। अब कितने मैन थे? हाउ मेनी मैन वर्क? 5। तो एक 1 man 1 day work is 1/y, 5 man 1 day work will be 5 times। तो 5। अब इन्होंने भी कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। तो ये 5 man 1 day work ये है, तो इन्होंने 4 दिन काम किया, तो 4 दिन में कितना होगा?
और जो ये दोनों सेट ने मिला के जो वर्क किया है ये कितना है, वन वर्क इज डन, वन वर्क इज डन। तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 4 2 जा 8, 8 बाय x प्लस में 4 5 जा 20 बाय y, दैट इज इक्वल टू 1। इसको क्या माने आप, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। 3 women and 6 men can finish it in 3 days, means if 3 women and 6 men start that work, they will do it in 3 days. Full work, पूरा जो एक काम है वो 3 दिन में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले 1 woman 1 day work 1 by x. तो how many women were there? 3. तो 3 women 1 day work 3 into 1 by x. They work for 3 days. तो 3 women 1 day work this and they work for 3 days into 3 प्लस में। अब 1 man 1 day work कितना है, 1 by y. 6 man work, तो 6 man 1 day work is 6 and they work for 3 days, तो इनका 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, और ये टोटल मिला के कितना काम हो गया, दिस इज फुल 1 वर्क। अब इसको 3 3 जा 9 by x, दिस इंप्लाइज दैट 9 by x प्लस में 3 6 जा 18 by y, दिस इज इक्वल टू 1। Let this is equation second। अब ये आगे में, अब ये जो हमने बाकी फर्स्ट क्वेश्चन के जितने पार्ट किए थे वैसा ही आ गया। अब क्या करेंगे, let 1 by x is equal to m and 1 by y is equal to n। Let 1 by x is equal to m and 1 by y is equal to n। तो कितना हो गया, 8 into 1 by x, तो कितना हो जाएगा 8m प्लस में 20 into 1 by n 1 by y is equal to n, तो कितना हो जाएगा 20 and this is equal to 1, और ये क्या हो जाएगा 9m प्लस में 18 and this is equal to 1। Is it clear? ये this is equation third and this is equation fourth। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब किसी भी मेथड से यूज कर सकते हैं। अब हम चलो इसको एलिमिनेशन मेथड से यूज करें। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। एलिमिनेशन में यहाँ पे 2 तरीके हैं, एक तो हम इनको इक्वल बना लें या हम इनको इक्वल बना लें। अब इनको इक्वल बनाने पड़ेगा, 9 और 8 का एलसीएम कितना होता है 72, m के कोफिशिएंट को 72 बनाना पड़ेगा। लेकिन अब 2 और 18 का एलसीएम कितना है 18, तो अगर n एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इनके एलसीएम 18 और क्या बनाना पड़ेंगे इनके कोफिशिएंट 18। तो 18 क्या करें, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से, 9 2 जा 18, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा सेम रहेगा। तो ये भी 18, ये भी 18 है, ये भी 18 है, और एक इक्वेशन में दूसरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 9 एंड फोर्थ बाय 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम द थर्ड। तो क्या लिखें, multiplying equation third by 9 and fourth by 1 and subtracting equation fourth from third, ठीक है। इसको 9 से मल्टीप्लाई, 9 8 जा 72m प्लस में 9 2 जा 18n और दिस इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे इसको 1 से ही एज इट इज 9m प्लस में 18n इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस 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 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 72m माइनस 9, कितना होगा 72 माइनस 9, दिस इज 72m माइनस 9m, कितना हो गया ये 63m। दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 8। इज इट क्लियर? तो अब दिस इज 63, इफ यू टेक 63 ऑन द अदर साइड, तो ये फ्रैक्शंस में आएंगे सारी चीजें। इट मींस कहीं पे हमने गलती कर दी, लेट्स चेक इट आउट। दिस इज 8 4 5 are 20, 4 5 are 20, और दिस इज 2, दिस वाज 20, तो यहीं पे गड़बड़ होगी। तो ये सारा हमें दोबारा से
सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी। अब यहाँ पे देखिए, इसको चलो हम, ये 20 है, ये 18 है, तो इसको छोड़ दो, हम m को एलिमिनेट करते हैं। m को एलिमिनेट करने के लिए 8 और 9 का एलसीएम कितना हो गया 72, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाइंग दिस बाय 9 एंड दिस बाय 8, 72m हो जाएगा दोनों का, और एक में से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 9, मल्टीप्लाइंग equation third by 9 and equation fourth by 8 and subtracting equation fourth from equation third। चलो इसको 9 से फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 जा 72m प्लस में 9 2 जा 180n इज इक्वल टू 9, और इसको 8 से 9 8 जा 72m प्लस में 8 से 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8 and 6 14 and that is equal to 8, और सब्ट्रैक्ट करें कितना होगा, एलिमिनेट हो गया ये 180n और माइनस का 144n, कितना होगा 10 minus 4 6, 7 minus 4 3, is it clear? तो this is 36n is equal to 1, तो n is equal to 1 by 36, n is equal to 1 by 36, put this value in any of these equations, we will get the value of n, putting this value in and here let's see, put it in the fourth, putting n is equal to 1 by 30, 1 by 36 in equation fourth, तो कितना आ गया 9m प्लस में 18 into 1 by 36 that is equal to 1, तो 18 1 जा 18 2 जा कितना होगा भाई, 9m is equal to ये 1 by 2, 18 by 36 1 by 2 इधर जाके माइनस 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 2 कितना होगा 1 by 2, टेक 9 on the other side, तो m is equal to, यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m is equal to 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, ठीक है, m की वैल्यू क्या आ गई भाई 18, व्हाट इज m अभी, सो m is 1 by 18, अब ये वैल्यूज आ गई, हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, वन वुमेन टाइम टेकन बाय वर्क ऑफ, हमने क्या माना था, यहाँ पे हम आ जाए एक बार, लेट, इसमें अपना ये आ गया था, लेट 1 by x इज इक्वल टू n, 1 by y इज इक्वल टू n, तो 1 by x इज इक्वल टू m, m कितना है 1 by 18, तो अब क्या आ गया अपना 1 by x इज इक्वल टू m, m इज इक्वल टू 1 by 18, 18 इधर और x इधर, तो x इज इक्वल टू 18, ठीक है, उसके बाद क्या है 1 by y, 1 by y is equal to n, n कितना 1 by 36, 1 by 36, 36 इधर y इधर, तो y is equal to 36, तो x क्या था, x was time taken by one woman alone to finish the work, तो लिखेंगे आप प्रॉपर स्टेटमेंट यहाँ पे, ठीक है, time taken by one woman alone to finish the work, कितना x that is equal to 18 days, और similarly one man, time taken by one man alone to finish the work y is equal to 36 days, और काम क्या था embryonic work, it was this time taken by one woman and time taken by one man to finish the work. Now let's see the last question of this exercise. Rohit travels 300 km to her home partly by train and partly by bus. Distance कितना travel करना है 300 km, partly by train and means कुछ distance train से और बाकी bus से. If she takes 4 hours, if she travels 60 km by train and remaining by bus, total 300 था,
60 ट्रेन से, तो बाकी कितना 240 किलोमीटर किससे ट्रैवल किया, बस से। सेकंड केस में है इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, टोटल 300, 100 ट्रेन से, तो बस से कितना 200। सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट्स लॉन्गर देन द प्रीवियस वन। पहले में कितना टाइम लगा था 4 आवर्स, तो अभी कितना 10 मिनट्स लॉन्गर मींस 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स, 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली, दोनों की अलग अलग से स्पीड आपको बतानी है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। Let this total distance is equal to 300 किलोमीटर, ठीक है। अब फर्स्ट केस में क्या है, रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्टली बाय बस एंड देन बाय ट्रेन। तो पहले केस में क्या 4 आवर्स उसको लगते हैं इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब मान लो ये 60 किलोमीटर, अब पहले हम ट्रेन मान लेते हैं, ट्रेन का, और ये अगला बस का। 60 किलोमीटर किससे, ट्रेन से। अब बाकी कितना और बच गया, टोटल 360 बाय ट्रेन, तो कितना बस से कितना 240 किलोमीटर। सेकंड केस में क्या, और इसमें टाइम कितना लगा भाई 4 आवर्स, कितना लगा 4 आवर्स, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, सेकंड केस में क्या है 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब टोटल 300 है, तो बाकी रिमेनिंग किससे ट्रैवल किया उसने 200 किलोमीटर बाय बस। और कितना टाइम लग गया उसको 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी कि 4 मिनट टाइम कितना लगा 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। 4 आवर 10 मिनट्स के आवर्स बना लो, 4 आवर्स 10 मिनट्स के कितना हो गया 4 प्लस में इसके भी 10 बाय 60 आवर्स कैंसिल हो गया, कितना हो गया 4 प्लस में 1 बाय 6 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 6 4 जा 24 प्लस 1 25 बाय 6 आवर्स उसको, ठीक है। इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग दैट इज 200 बाय बस। इज इट क्लियर? अभी हमें बस और ट्रेन और बस की सेपरेट स्पीड बतानी है, तो हम जो आमतौर पे जो पूछा जाता है उसको हम जूम कर देते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ बस क्या है y किलोमीटर पर आवर। अच्छा, टाइम का फार्मूला देखो, आपको क्या दे रखा है, स्पीड आपने मान ली, ट्रेन की स्पीड है x, तो ट्रेन का डिस्टेंस पहले बार में कितना कवर किया 60 किलोमीटर को x की स्पीड से कवर करना है, तो टाइम कितना होगा, टाइम का फार्मूला क्या हुआ डिस्टेंस बाय, लेट्स राइट द फार्मूला ऑफ टाइम, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्पीड, ठीक है, ये फार्मूला यूज होगा। अब इसमें देखो, अब पहले केस में 4 आवर्स लगे कब, when she travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग 240 किलोमीटर बाय बस। अब टाइम टेकन टू कवर 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 किलोमीटर में कितना टाइम लग गया, स्पीड कितनी है x, ट्रेन की स्पीड कितनी है x, तो कितना हो गया 60 बाय x। ये भाई 60 किलोमीटर को ट्रेन से कवर करने में टाइम लग गया। फिर उसके बाद 240 बाय बस, और बस की स्पीड है y, तो 240 को कवर करने में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस 240 स्पीड y, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, ये 60 किलोमीटर का टाइम लगा और ये 240 किलोमीटर का टाइम लगा, और टोटल मिलके जो टाइम लगा दैट इज 4। इज इट क्लियर? अब इसमें देखिए 4 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल फॉर्म हो जाए, ठीक है भाई। लेट इफ दिस इंप्लाइज दैट 4 से डिवाइड कीजिए हर एक टर्म को, 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4 से
15/x प्लस में 4 से 60 बाय y, 4 से डिवाइड करेंगे 1। लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट में आ जाते हुए, इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 100 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा? 100 बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन दैट इज x, और बाकी फिर कितना? 200, तो 200 बाय तो टोटल मिलके कितना टाइम लग गया? 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। ये भी प्रॉपर आपको सॉल्यूशन में कर देना है, सॉल्यूशन में इसको कर देना है। तो हम सीधा यहाँ पे लिख लेते हैं 25/6। अब देखते हैं, ये 25 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है। 25 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 25 से डिवाइड किया। अब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है, तो डिनोमिनेटर में 6 नहीं रखना, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम किसे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और 25 से डिवाइड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं भाई 6/25 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 6/25। तो दिस इंप्लाइज दैट इसको देखिए 6/25 into 100/x प्लस में 6/25 into 200/y। This is equal to 6/25 into 25/6। हर एक टर्म को 6/25 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 25 बन जाए 25, 25 8 जाए 25 से 25, 6 से 6। This implies that कितना होगा? 6 4 जाए 24/x कितना होगा? 24/x प्लस में 8 6 जा 48/1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। इसको आप क्या मान लें? इसको इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को आप प्रॉपर जो भी हमने माना है कि 1/x को हम m मान लें, 1/y को n मान लें, तो इक्वेशन आ जाएंगी। ये लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल m और n की वैल्यू आ जाएंगी। और क्या है? 1/x इज इक्वल टू m, 1/y इज इक्वल टू n। तो बाय दैट वन जो बाकी हमने किए उसी तरह से आप इसको सोल्व कर लेंगे, और इट इज वेरी इजी आफ्टर दिस। तो मेन चीज तो हमें स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने में है, और उसके बाद सॉल्यूशन का पैटर्न है जो हमने पहले किया था, वैसा ही पैटर्न हमें फॉलो करना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समझ लीजिए जो लास्ट के सेकंड क्वेश्चन के जो ऑल 3 पार्ट्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में 4 मार्क्स पे आता है। तो इस एक्सरसाइज पे और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो भी बहुत अच्छे से कर लेने, सो दैट यू डोंट मिस 4 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। इज इट क्लियर? इट्स ओके फॉर दिस लेक्चर। गुड डे।